क्या जवाब मिला जब आपने कहा कि राम मंदिर का विरोध मत करो? ऐसे किया? ऐसे कब आपने मन बना लिया था कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है? जी, कांग्रेस पार्टी आज पीएस चला रहे हैं। वो पीएस जो पुराने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के जो पीए हुआ, नाम लीजिए ना। नाम क्यों नाम लीजिए? एक एथिक्स भी छोड़ दीजिए, थोड़ा तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। अभी तो कुछ भी नहीं बताया मानक जी, उनके अनैतिक कृत्य बता दिए तो घर के बाहर नहीं निकल पाए। सेबी ने जांच बैठाई, सेबी ने क्लीन चिट दे दिया, उसके बाद तो चुप होता। सेबी पर यकीन हो गया आपको? फिर किस पे यकीन? पहले तो आप किसी भी पर भी यकीन नहीं करते थे। इलेक्शन कमीशन, मैंने कोर्ट्स, सीबीआई, ईडी, आईटी, सेबी भी तो सरकारी है। किसी पे नहीं करूं, सेबी सरकारी है। तो रुकना पड़ेगा। ईश्वर पे यकीन नहीं, राम जी पे यकीन नहीं, सनातन पे यकीन नहीं, सेबी पे यकीन नहीं, सिर्फ आप करो जो सही। चुनाव आयोग पर यकीन नहीं, कोर्ट्स पर यकीन नहीं। मैं ये कह रहा हूं, आपने कहा मैं पापियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। जिसने आज तक मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वे चला रहे हैं कांग्रेस। ये आपको आज एहसास हुआ? ये मैंने क्या, वो जो जिन्होंने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो कांग्रेस चला रहे हैं, ये आपको 2024 में अब एहसास हुआ? इसलिए डरते हैं कि आप इन डरपोक नेताओं के साथ काम। मैं कह रहा था 3% साल। अरे भाई, मैं क्यों ज्वाइन किया था आपने कांग्रेस? मैंने 2018 में। वो तो मैं तो आप अपना कुछ त्याग करके आए थे कांग्रेस पार्टी? नहीं तो क्या फ्री में आ गया? क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही है? क्या नरेंद्र मोदी अकेले सरकार चलाते हैं जैसा आरोप लगता है? ओके, क्या रफाल में घोटाला हुआ है? ओके, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में घोटाला हुआ है? क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग देश में हो रहा है? गौरव वल्लभ, केजरीवाल को जेल में डालना सही है? केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी। और क्या सोनिया गांधी ने रिमोट से यूपीए सरकार चलाई थी? क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल है? क्या रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन घोटाले किए हैं? मनमोहन, बीजेपी कहती है मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था वो चला ही नहीं रहे थे, कोई और ही चला। सोनिया जी चला रही थी। चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। क्या ईवीएम में गड़बड़ी संभव है? मैंने 2 चुनाव लड़े, मैं लिखित में देता हूँ, ये संभव है ही नहीं। यानी क्या बीजेपी में परिवारवादी नेता हैं? परिवारवाद की बारे में मैं बोलूं कि इसकी डेफिनेशन क्या है, और मैं जो डेफिनेशन देता हूं वो, क्योंकि ये कोई रिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट तो है नहीं कि भाई आप ही कहते मैं बता रहा हूं। मुझे ही बोलने दीजिए। नहीं, मुझे ही बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछा, लेकिन पहले मेरा उत्तर क्वालिफाई करने दीजिए। काउंटर सवाल आप ही कहते थे जब आप कांग्रेस की तरफ थे, बीजेपी में 20-25 नेताओं की लंबी लिस्ट है जो परिवार। मैं आपको बताता हूं, मेरी मनमोहन सिंह को कितने नंबर देते हैं 10 साल के उनके यूपीए? एज ए प्राइम मिनिस्टर 0। नाथूराम गोडसे देशभक्त थे? आज मोदी को कौन सी गाली दें, माँ की दें या पिता की, ये सोचते हैं। फिर डिसाइड हो जाता आज ये गाली दें, फिर रख देते हैं। फिर लंच आया। मैं झूठ नहीं बोल रहा मानक गुप्ता, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। अगर मैं झूठ बोलता तो इतने ताकत से नहीं। फिर लंच आया, सुनो। लंच आया, सूप पी रहे हैं। आज अडानी को पकड़े कि अंबानी को पकड़े कि टाटा को पकड़े, आज इसको पकड़े। 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं? 1 लाख करोड़ होते हैं 1 ट्रिलियन। जीरो कितने होते हैं? 1 लाख करोड़, लाख के 5 जीरो, करोड़ के साथ 7 और 5 12। तो पूछेंगे तो नहीं अब दोबारा? 1 लाख करोड़ डिबेट में आप पूछेंगे? मैं कह रहा हूँ आज खुलासा आप ही के शो में करो। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू प्रोफेसर गौरव वल्लभ का। नमस्कार। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे इंट्रोड्यूस करूं आपको, क्या कहूं? बीजेपी नेता, राष्ट्र प्रेमी सबसे पहले, राष्ट्र प्रेमी। फिर सेकंड नंबर जो राष्ट्र में समावेशी विकास चाहते हो। तीसरा नंबर इंट्रोडक्शन देना हो तो वो कहो कि सनातनी। चौथा नंबर इंट्रोडक्शन देना हो तो भगवान राम में जिसका अटूट विश्वास है। 5वां नंबर इंट्रोडक्शन देना हो तो कहो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स। और 6ठा नंबर इंट्रोडक्शन देना हो तो कहो बीजेपी का कार्यकर्ता। ये बात, बीजेपी कार्यकर्ता तो मैंने पूर्व कांग्रेस नेता, वो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। 7वां नंबर वो बोलो, ताकि लोगों को पता रहे कि गौरव वल्लभ तो वहीं खड़ा था, कांग्रेस चली गई। कांग्रेस कहां चली गई? गौरव वल्लभ तो पहले भी अरविंद केजरीवाल को कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी मानता था, पर कांग्रेस चली गई। मेरे को जवाब देने दो। गौरव वल्लभ तो कांग्रेस में रह के भी कहता था कि सनातन के विरोध में अगर कोई आवाज कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं तो हमें अपना वक्तव्य देना पड़ेगा। गौरव वल्लभ तो पहले भी कहा, और अभी जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता आया तब भी कहा कि इसका विरोध मत करो, जाओ। कांग्रेस के जितने नेता आपके जहन में आते हैं, जितने,
पर्सनली कहा, पर्सनली पांव पकड़ के। पब्लिकली क्यों नहीं कहा? पब्लिकली पार्टी में रह के इनडिसिप्लिन का काम अपने से नहीं होगा साहब। ये इस तरह की घटियापन, जिसके साथ खड़े हैं उस समय उसके साथ खड़े हैं, कोशिश करी। क्या जवाब मिला जब आपने कहा कि राम मंदिर का विरोध मत करो? ऐसे किया, ऐसे, और कुछ नहीं कहा? बस यहां से सुना, फिर 4 महीने तक मानक जी एक बात बताओ, बजट पे मैं हर साल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं कि नहीं? सही बताओ। हाँ। इस साल आपने मुझे देखा? नहीं देखा। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, क्योंकि राम मंदिर के जब तक दर्शन करने नहीं जाओगे मैं टीवी में जाके नहीं बैठूंगा। 4 महीने तक बोलता रहा। मुझे लगा मेरी इस जैसे बच्चा कहता है ना, जब तक ये नहीं करो, मेरे इस हट पे तो चले जाएंगे। वो समझ रहे थे नहीं क्या, कुछ नहीं। कब आपने मन बना लिया था कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना है मुझे? जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, उस दिन मेरा ट्विटर की टाइमलाइन है, आप अपने दर्शकों को दिखाना। मैं उदयपुर था, मेरे कार्यकर्ताओं का फोन आया, भैया घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, लोग कह रहे हैं देखो ये कांग्रेसी भगवान श्री राम के नहीं गए, ये किसी काम के नहीं। मैंने कहा आओ अपन सब बैठ के अखंड रामायण का पाठ करते। आपको वो फोटो, ये किया आपने? ये किया सबको लेके बैठ के किया। उस दिन मैंने इनको मन बना लिया था कि मैं इनको बोलूंगा कि अब अगर राम जी के दर्शन नहीं गए तो मैं नहीं जाऊं। मेरी बात सुनो। मैं अभी बहुत बातें होंगी, अभी बहुत बातें होंगी। 10 सेकेंड। हाँ लीजिए। 10 सेकेंड। तो मैंने कहा मैं बोलूंगा, नहीं गए तो मैं कुछ भी आपके लिए टीवी शो पे नहीं जाऊंगा। मैंने सोच लिया था, आके बोला, और 3 महीने का समय दिया। और 3 महीने तक मानक जी नौकरी के लिए कभी भी मैंने किसी के पैर नहीं पकड़े, योग्यता पे हासिल करे। ऐसे पैर पकड़े जैसे मेरे को नौकरी चाहिए। पर इनका प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी आज पीएस चला रहे हैं। वो पीएस जो पुराने मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री के जो पीए हुआ, नाम लीजिए ना। नाम क्यों नाम लीजिए? एक एथिक्स भी छोड़ दीजिए, थोड़ा तो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जिन लोगों के साथ काम किया उनके लिए भद्दी बातें अगर सब बता दी ना मानक जी, सारी बातें, तो वो लोग घर के आधी तो आपने बताई दी है। नहीं बताई, अभी तो कुछ भी नहीं। आपने कहा उनको कुछ आता नहीं है। अरे अभी तो कुछ भी नहीं बताया मानक जी। उनके अनैतिक कृत्य बता दिए तो घर के बाहर नहीं निकल पाएंगे। और कांग्रेस पार्टी में अनैतिक कृत्य हो रहे थे और आप आंख बंद करके बैठे हुए थे। 6 महीने से बैठा उनके पास। उसके पहले अनैतिक नहीं हो रहा था कुछ भी? अच्छा मेरे को ये बताओ। नहीं, उसके पहले अनैतिक हो रहा था नहीं? सनातन के विरोध की पहला बात तमिलनाडु से कब आई? अक्टूबर में बोला उसने। 6 महीने से अनैतिक काम हो रहे थे। सनातन का विरोध कर रहे हो, इससे अनैतिक तो कुछ हो ही नहीं। उसके पहले तो कुछ नहीं हो रहा था अनैतिक। उससे पहले भी मैंने बोला कि, और वो बात बता देता हूं आपको, कि साहब अडानी को सेबी ने क्लीन चिट दे दी है। सारे वेल्थ क्रिएटर्स को साहब गाड़ी देना बंद करो। कब आई थी क्लीन चिट अडानी की? पिछले साल आ गई थी। पिछले साल? तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं? मैं बोल रहा था, मैं ऐसा नहीं है कि ये अचानक से, मैं उनके जाके पैर पकड़ रहा था कि साहब वेल्थ क्रिएटर्स को गाड़ियां देना बंद करो। एयर इंडिया एक बिजनेस मेरी बात 1 साल हो गया क्लीन चिट मिले हुए। अरे साहब 1 मिनट। अडानी को 1 साल बाद अब आपको एहसास हो रहा है कि नहीं अडानी को गाली ऐसा तो मैंने तो नहीं दी ना उसके बाद, और उनको बोला मैं नहीं दूंगा। क्या मजबूरी थी फिर आपकी पार्टी में रहे आप? मैंने कहा, मैंने उनको सुधारने का, उनको मेरे साथ रखने का प्रयास किया। मैं तो अकेला गौरव वल्लभ कैसे पूरी कांग्रेस पार्टी को बदल देगा? मैं नहीं कर पाया तो मेरा वो तो निकल गए। उनका रास्ता एंटी सनातन का। जुलाई 2023 में आपने कहा सत्य अकाट्य है, द्वेष इस पर हमला कर सकता है, अज्ञानता इसका उपहास उड़ा सकती है, लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। भ्रष्टाचारी देश का पैसा लूटकर विदेश भाग गए। भ्रष्टाचार के जो भी आरोपी देश में बचे हैं बीजेपी की वॉशिंग पाउडर में धुलकर संस्कारी बन गए। पर याद रखना, राहुल गांधी हैं, ना झुके हैं, ना झुके हैं, ना झुके थे, ना झुकेंगे। आपने तो एक की जुलाई। अरे साहब आप तो एक ट्वीट पढ़ रहे हो, ऐसे आपको 10-20 और मिल सकते हैं पीछे। पर मैं कह रहा हूं कि जब आपको क्लीन चिट मिल गई मानक जी, मैं मान लो मेरे पास आया कि मानक जी खराब, एक मेरे को 10 सेकंड दीजिए फिर मैं बात करूंगा। मानक जी खराब है, मानक जी ने देश का पैसा गलत तरीके से कमाया, एज्यूम, और मैं आपके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया। सेबी ने जांच बैठाई, सेबी ने क्लीन चिट दे दिया,
उसके बाद तो चुप होता। सेबी पर यकीन हो गया आपको? फिर किस पे यकीन? पहले तो आप किसी भी पर भी यकीन अरे नहीं करते थे। कौन- इलेक्शन कमीशन, मैंने कोर्ट्स, सीबीआई, ईडी, मानक जी, आईटी, सेबी भी तो सरकारी है। किसी पे नहीं करूं। सेबी सरकारी है यही प्रॉब्लम थी जो आप कह रहे हो ना, यही प्रॉब्लम थी कि सरकारी एजेंसियों पर भरोसा नहीं करना। कहीं तो रुकना पड़ेगा। ईश्वर पे यकीन नहीं, राम जी पे यकीन नहीं, सनातन पे यकीन नहीं, सेबी पे यकीन नहीं, सिर्फ आप करो जो सही। चुनाव आयोग पर यकीन नहीं, कोर्ट्स पर यकीन नहीं। मैं ये कह रहा हूं कहीं तो रुकना पड़ेगा। फिर कह दो कि कुछ नहीं करना। वही तो मैं दिशाहीनता, एक शब्द मैंने अपने लेटर में लिखा, आपने देखा होगा। वो प्रॉब्लम सुनो आप मानक जी। आज सुबह बात करेंगे ईवीएम हैकिंग की, हाँ, कल सुबह बात करेंगे कास्ट सेंसस की, हाँ, परसों सुबह अडानी अंबानी और सारे वेल्थ क्रिएटर्स को गालियां, हाँ, नरसू, उसके अगले दिन सुबह बेरोजगारी पे, उसके अगले दिन सुबह अग्निपथ पे, उसके अगले दिन सुबह महंगाई पर। एक विपक्ष की भूमिका क्या? मैंने सबको कहा कि साहब आप प्रेस वार्ता, मैंने की, जीवन में की, मेरी प्रेस रिलीज निकलवाई है अपनी रिसर्च टीम से। जब भी प्रेस वार्ता की, लास्ट में लिखा कि क्या करना चाहिए। गालियां देने से विपक्ष का काम नहीं हो जाता पूरा। रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज द रोल ऑफ द अपोजिशन, विच कांग्रेस पार्टी इज नॉट एबल टू डू। ओके, कुछ एक बयान आपके, मैं सब लेके आया हूं। आप एक क्यों? मैं अगर मेरे को नहीं आपको देने होते। अच्छा, मैं पहले आपको जो आपने रेजिग्नेशन में लिखा और उसके बाद जो कुछ बयान दिए, पहले वो सुनाता हूं। आपने कहा मैं पापियों के साथ खड़ा नहीं हो सकता। जिसने आज तक मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, वे चला रहे हैं कांग्रेस। ये आपको आज एहसास हुआ? ये मैंने क्या, वो जो जिन्होंने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा वो कांग्रेस चला रहे हैं, ये आपको 2024 में अब एहसास हुआ? वो अभी 5 साल क्या कर रहे थे? अरे वो नहीं था मॉनिटर वाले, पहले सही लोग चला रहे थे, ये लोग अभी आए हैं। यही तो आप जयराम रमेश की बात कर रहे हैं? मैं क्यों नाम लूं यार? जयराम रमेश मीडिया प्रमुख कब से हैं? मैं कब से? कम्युनिकेशंस के कब से? साल भर से। हाँ, साल भर से। तो मैं हमेशा कह रहा था ये जिनको जमीनी नब्ज की ABCD नहीं आती वो कांग्रेस चला रहे हैं। दूसरा नाम, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब भी वही आदमी कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में टीवी में डिबेट करता था। आज भी वही व्यक्ति कम्युनिकेशन का प्रभारी बना हुआ। गलत बोला? गलत? जयराम रमेश तो सालों से कांग्रेस में है। गलत बोला क्या? हाँ या ना में जवाब दो मानक गुप्ता जी। मैंने गलत बोला हो तो मेरे को पकड़ो। तो ये बात आपको अब क्यों एहसास हो रहा है? बोला मैंने कि साहब ये व्यक्ति, जो व्यक्ति, और एक बात जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पिछले 30 साल से एक ही आदमी बना रहा है। मैं गलत बोला? अगर उस आदमी के विचार में दम होता आज कांग्रेस 42-52 पर नहीं आती। मैंने गलत बोला? अरे 30 साल से बना रहा है, आपको ये 2024 में एहसास हुआ? मैंने गलत, मैं तो अभी आया ना, मैं तो 5 साल से हैं आप। अरे मैं तो 5 साल से हूं, पर मैंने ये बोला कि बल्कि भाई 5 से भी ज्यादा हो गया। कब कांग्रेस ज्वाइन किया था? 2018। पर मैंने ये बोला कि साहब इस व्यक्ति के आइडिया में दम होता तो 42 और 52 पे नहीं आती। तो 5 साल आपने झेला इनको। अरे मैं कोशिश करता रहा। मैं आप जो कह रहे हो ना, आप बदल गए, मैं नहीं बदला, मैं तो वहीं खड़ा हूं। चुनाव का टिकट कांग्रेस का लोकसभा का वो लोग दे रहे हैं, उनसे आप पूछो बिहार और उत्तर प्रदेश अलग अलग राज्य हैं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे। जालौर और सिरोही कहां हैं वो बता नहीं पाए। अगर मैं ये गलत बोल दूं, आप मानक जी, आप जिसके लिए ये बोला उस व्यक्ति को आप जानते हो। हाँ, आप अगर वो बता दे तो ये सवाल सुन के भी बता दे तो आपने ये 2023 में क्यों नहीं कहा? 22 में क्यों नहीं कहा? 21 कहां कहा? सारे शीर्ष नेताओं को पार्टी के अंदर कहा, बाहर क्यों नहीं कहा? फिर मैं पार्टी में कैसे? पार्टी ने आपको 2 बार चुनाव लड़ाया गौरव। फिर उस पे भी आता हूं। 2 बार चुनाव लड़ाया। अरे मैं उसका एक पे रमानक जी, आप समय नहीं दोगे तो मैं कैसे जवाब? आज तो अपन दोनों ही। हाँ बोलिए। मैंने पार्टी के लोगों को कहा कि ये व्यक्ति को ग्राउंड की रियलिटी नहीं पता है। ये व्यक्ति जो टिकट बांट रहा है, इसको यूपी और भी, अगर उत्तर प्रदेश की 5 लोकसभा क्षेत्र 25 सेकंड में बता दे तो वो कहेंगे वो सही है, मैं कह रहा हूं वो गलत है। आप ट्राई कर लेना, आप ट्राई कर लेना, ये चुनौती दे रहा हूं आपको। वो कहेंगे वो सही, गौरव वल्लभ कहे वो गलत, मैं मानने को तैयार हूं। एक आदमी की वजह से आपने कांग्रेस छोड़ दी। अरे सारे वो पीएस आगे, एक आदमी, किस का नाम लूं? ये सारे लोग आगे जिनको CWC के कितने मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं मुझे बताओ ना मानक जी। पर वो तो कभी से नहीं लड़ रहे। अरे अभी बने ना, अभी 4-6 महीने। मैंने कहा सारे इनको चुनाव लड़वाओ। चुनाव से क्यों भागते हैं, क्यों डरते हैं?
इसलिए डरते हैं कि आप इन डरपोक नेताओं के साथ काम कर मैं रहे थे? कह रहा था 3%। 6 साल। अरे भाई मैंने कहा इनको लड़ो। 6 साल नहीं, मैं जब मेरी हैसियत हुई मैं बोलने लगा, फिर आपने कहा 2-2 चुनाव लड़वाए। हाँ। बोला अभी इसका आज खुलासा आप ही के शो में करूं। हाँ। किसने चुनाव का टिकट मांगा? एक मुझे बोलने देना बीच में अनइंटरप्टेड। जमशेदपुर से कल आखिरी दिन है चुनाव का, नॉमिनेशन का। आज रात को मुझे बुला के बोला कि आप लड़िए प्लीज, और जिसने टिकट दिया वो आरपीएन सिंह साहब उस समय प्रभारी थे, बुला के पूछ लेना, नाम ले रहा हूं उनका, तो क्योंकि आप पूछना उनसे फोन करके कि गौरव ने टिकट मांगा था या आपने रिक्वेस्ट की थी गौरव को, पूछना। ओके। और अगर गलत हूं तो आप जो भी सोच रहे हो वो सही है, और मैं गलत राजस्थान? हूं। मेरी बात सुनो। हाँ। फिर 8 बार से जो सीट कांग्रेस पार्टी हार रही है जमशेदपुर, वहां से मैं चुनाव लड़ा। क्यों? क्योंकि मैं पार्टी को आगे ले जाने के लिए काम कर रहा ठीक है। ठीक है। ओके। जो मुख्यमंत्री की सीट है, मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री लड़ रहा था, क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि मैं सिटिंग मुख्यमंत्री की सीट पे चुनाव लड़ूं? मुझे नहीं पता था रिजल्ट। मतलब बलि चढ़ा दी गई आपकी, बलि और आप छोड़िए। तैयार हो गए शहीद। अरे मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या क्या नहीं किया, गिनाना चालू ठीक कर है, दिया मान लिया मैंने। तो 6 घंटे का शो करना पड़ेगा। ओके, राजस्थान? अब आ जाते राजस्थान। किस आदमी ने टिकट मांगा बताओ? किस आदमी ने मांगा? और उस सीट से जहां पे 5 बार से लगातार भाजपा जीत रही, 1 2 3 4 5। अरे मेरे को अगर सत्ता का लालच होता, मैं टिकट मांगता तो कोई सेफ सिक्योर सीट मांगता, यहां से क्यों मांगता? क्यों ज्वाइन किया था आपने कांग्रेस? मैंने इस 2018 में। वो भी मैंने अपने पत्र में लिखा है, वो बात लिखी है। हाँ। कि मुझे लगा कि देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में नए आइडियाज का, नए लोगों का, एस्पिरेशनल इंडिया के महत्वाकांक्षाओं और आकांक्षाओं को समझने की ताकत होगी, मुझे लगा। इसलिए मैंने 42 सांसदों वाली पार्टी को ज्वाइन किया। माणक जी कोई सड़क पे तो मैं बैठा नहीं था, मेरा भी प्रोफाइल है ना, और मुझे उस बात का गर्व है क्योंकि वो प्रोफाइल मैंने और मेरे टीचर्स की मेहनत से मैंने अर्जित किया है। तो मैं तो आप अपना कुछ त्याग करके आए थे मैं क्यों कांग्रेस पार्टी में? नहीं तो क्या फ्री में आ गया? मेरे पास इनकम टैक्स का रिकॉर्ड है और मेरे चुनावी हलफनामों में वो इनकम टैक्स के नंबर्स लिखे हुए हैं। आपके सारे दर्शकों को कहता हूं ऑनलाइन। नौकरी छोड़ के आए थे? हाँ, कितना मेरा पैकेज था? कितना था? 1.25 करोड़ रुपए का साल का। हाँ। क्यों छोड़ा फिर आपने? क्योंकि मैंने सोचा मैं राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाऊं। नए आइडियाज हैं मेरे पास, नए एस्पिरेशनल इंडिया की महत्वाकांक्षाओं को समझता हूं। कौन सी नौकरी छोड़ी आपने? मैं बोल रहा हूं, मैंने अब जो मैंने नौकरी छोड़ी, ज्यादा मैं एम्प्लॉयर का नाम नहीं बताना चाहता, पर क्योंकि वो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ओके। पर मैं क्यों बोल रहा हूं, आप मेरा इनकम टैक्स रिटर्न देखो ना। ओके, गौरव वल्लभ, मेरा रैपिड फायर राउंड, जिसमें छोटे छोटे सवाल होंगे और आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं। ये राउंड बहुत तेज चलता है, तो आपको तैयार रहना पड़ेगा। रैपिड फायर राउंड, पहला सवाल गौरव वल्लभ, क्योंकि अब आप बीजेपी में आ गए, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। क्या नरेंद्र मोदी तानाशाही हैं? नरेंद्र मोदी देश को समझने वाला और देश के ग्राउंड रियलिटी को समझने वाला बहुत ही बेहतरीन और बड़ा नहीं। छोटा जवाब देना है आपको। तानाशाह नहीं है साहब। ओके, तानाशाही नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी अकेले सरकार चलाते हैं जैसा आरोप लगता है? देखिए, मैं तो सरकार का पार्ट बना नहीं कभी, पर मैं ये कह सकता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट से जैसे 2047 में विकसित भारत, वो अकेले सरकार चलाने वाले के स्टेटमेंट नहीं हो। ओके, क्या रफाल में घोटाला हुआ है? जो रफेल ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, उसके बाद गौरव वल्लभ का कहना अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। यही मेरी और कांग्रेस की इश्यू। ओके, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स में घोटाला हुआ है? इलेक्टोरल बॉन्ड का अगर घोटाला हुआ है तो सारी चीजें बताओ कि कौन से राज्यों में किसने क्या क्या इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। और मैं एक बात बोल रहा हूं, जितना इलेक्टोरल बॉन्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर हम परसेंटेज वोट्स देखें और परसेंटेज सीट देखें तो आप पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में सबसे कम। ओके, ऑलराइट। क्या सीबीआई ईडी का दुरुपयोग देश में हो रहा है गौरव वल्लभ? सीबीआई ईडी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है, उसको आपका विश्वास उठ चुका है क्योंकि आपको कांग्रेस पार्टी को अहम ब्रह्मास्मि लग रहा है। ओके, केजरीवाल को जेल में डालना सही है? केजरीवाल कलयुग का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। ओके, सोरेन को जेल में डालना सही है? हेमंत सोरेन को? सोरेन साहब ने क्या किया मुझे नहीं पता, पर जो मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा कि उन्होंने स्वयं को जमीन लीज पर दे दी, अगर वो समाचार पत्रों में जो लिखा हुआ है वो सही है तो उनको हर हालत में जेल में डालना सही है। ओके, राहुल गांधी की 2 साल की सजा
कहाँ पे? मोदी के मामले में, जहां उन्होंने मोदी मोदी चोर कह दिया था, क्या वो सही थी? न्यायालय ने कह दिया, जिस न्यायालय ने कहा सही है, एक न्यायालय ने उनको छूट दे दी। मैं न्यायालय ने जो जजमेंट दे दी है, ओके, क्या नेशनल हेराल्ड में घोटाला हुआ है? मैं कह रहा हूं वो न्यायालय के अधीन चल रहा है केस। क्या सोनिया गांधी ने रिमोट से यूपीए सरकार चलाई थी? मैं उस समय पार्ट नहीं था, वो पीए लोग थे, उन पीए से पूछो कि वो लेते थे इंस्ट्रक्शन। क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री मटेरियल है? राहुल गांधी इज ए गुड ह्यूमन बीइंग इन ए रॉन्ग बिजनेस, ही इज नॉट फिट फॉर पॉलिटिक्स। ओके, क्या रॉबर्ट वाड्रा ने जमीन घोटाले किए हैं? मुझे क्या पता, कमाल है। अरे मेरी बीजेपी की सरकार की एजेंसियों ने केस चला रखे हैं। वो केस चल रहा है, हाँ। और केस में अगर दोषी होंगे तो मैं कहूंगा किया है। मतलब चार्जशीट पर दोषी नहीं होता ना? बिल्कुल, अगर जांच बीजेपी कहती है दोषी है। जब सब जुडाइस है मामला, ओके, जब सब जुडाइस है, मैं आप मानक जी वो चीजें पूछ रहे हैं। मैं बीजेपी की लाइन पूछ रहा हूं। नहीं, आप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी का वर्कर हूं मैं, आपको फिर कह रहा हूं मैं बीजेपी का वर्कर हूं, पर मेरे को जिस चीजों का ज्ञान नहीं है, आपको ज्ञान नहीं है। अरे मैं कैसे टिप्पणी कर, आप एक बात बताओ, मेरी बात प्रोफेसर हैं। अरे साहब, आप राजनीति का एक आरोप कांग्रेस पार्टी का जानते हैं। आप गलत व्यक्ति से ये सवाल पूछ रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज से और ईडी के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये सवाल पूछना। बीजेपी जिनके पास घोटाले हुए हैं तो सजा मिलेगी। ओके, मनमोहन को मनमोहन कहना सही है? मनमोहन, बीजेपी कहती है मनमोहन जी प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस था वो चला ही नहीं रहे थे, कोई और ही चला, सोनिया जी चला रही थी। मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगा। क्या यूपीए में 2G घोटाला हुआ था? अगर यूपीए में नहीं हुए होते तो आज कांग्रेस पार्टी को उन सब लोगों के खिलाफ याचिका दायर करनी चाहिए। क्या यूपीए में कोल स्कैम हुआ था, कोयला घोटाला हुआ था? मैं फिर कह रहा हूं कि जब अगर ये नहीं हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी 10 साल से खामोश क्यों न्यायालय के दरवाजे खटखटाती? क्या यूपीए में आदर्श घोटाला हुआ था? फिर मैं कह रहा हूं, मुझे जिन चीजों के बारे में ज्ञान नहीं है। आपको ज्ञान नहीं है? अरे भाई, मैं जज हूं क्या? मेरे पास सारे दस्तावेज है क्या? पर हाँ, समाचार पत्रों में जो है उनके खिलाफ न्यायालय को कार्रवाई करनी चाहिए। कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था? अगर हुआ है, और मेरे जो समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुआ उसमें हुआ है, बीजेपी कहती हुआ है तो वो सजा पाएंगे। ओके, क्या मनमोहन सिंह देश के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे? बीजेपी कहती है सबसे कमजोर पीएम थे। देखिए, मैं तो 3-4 प्रधानमंत्रियों को ही देखा हूं, मैं तो उससे पहले के मेरे को तो ध्यान नहीं है। हाँ, तो मनमोहन सिंह तो इससे पहले थे। मैं बता रहा हूं ना आपको। हाँ? इकोनॉमिक दृष्टिकोण पीवी नरसिम्हा साहब के कार्यकाल में जो वो प्रधानमंत्री थे, देश को एक नया इकोनॉमिक दृष्टिकोण मिला। ये मैं बात आपके सामने खुले रूप में, पीवी नरसिम्हा, मैं मनमोहन सिंह का पूछ रहा हूं। मैं आ रहा हूं ना, एक का बता दूंगा। नहीं, रैपिड फायर है। अच्छा, मनमोहन सिंह जी क्या सबसे कमजोर पीएम थे? मनमोहन सिंह जी पीएम ही नहीं थे, कोई और ही चला रहा था। क्या मोदी देश के सबसे कमजोर पीएम हैं? कांग्रेस कहती है। अरे 303 सीटें 2019 में जो इसको देश ने दी, उसको कमजोर कहना, आप अपनी कमजोरी झलका रहे हो। क्या चीन हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है? ये फिर आपने, ये तो कोई डिफेंस का एक्सपर्ट जवाब देगा। आरोप लगाए कांग्रेस की तरफ से। कह रहा हूं ना, वो तो एज ए प्रवक्ता मैंने कई चीजें कांग्रेस की तरफ से मेरे को बोलनी पड़ी, पर मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, ओके। क्या ईवीएम में गड़बड़ी संभव है? मैंने 2 चुनाव लड़े, मैं लिखित में देता हूं, ये संभव है ही नहीं। यानी कांग्रेस में जब आप कह रहे थे प्रवक्ता बनकर, ये आप गलत कह रहे थे। मैंने कांग्रेस में बोला, यही तो कह रहा हूं। ओके, क्या मोदी ने, आप ईवीएम हैकिंग पॉसिबल नहीं है। ओके, क्या देश की इकोनॉमी का बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने सत्यानाश कर दिया, जो कांग्रेस कहती है? अगर जो व्यक्ति छोटा जवाब 2047 में विकसित भारत का जो सरकार और जो प्रधानमंत्री संकल्प देखता है, वो सत्यानाश कर ही नहीं सकता। आप तो कांग्रेस की तरफ से हर दिन आंकड़े दिखा के कहते थे यही सत्यानाश कर दिया, सत्यानाश कर दिया। मैं पॉलिसी के बारे में बात करता था। आप मेरी प्रेस वार्ता पूरी सुनते ही नहीं। ठीक है, ओके। क्या बेरोजगारी इस देश की सबसे बड़ी समस्या बन गई है? इशू है। हाँ। ओके। क्या महंगाई भी समस्या है? इशू है। ओके। क्या बीजेपी में परिवारवादी नेता हैं? अब परिवारवाद की बारे में मैं बोलूं कि इसकी डेफिनेशन क्या, और मैं जो डेफिनेशन देता हूं, हाँ। वो क्योंकि ये कोई रिकॉग्नाइज टेक्स्ट तो है नहीं कि भाई आप ही कहते मैं बता रहा हूं। मुझे ही बोलने दीजिए। नहीं, मुझे ही बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछा, लेकिन पहले मेरा उत्तर उसे क्वालिफाई करने दीजिए। काउंटर सवाल आप ही कहते थे जब आप कांग्रेस की तरफ थे, बीजेपी में 20-25 नेताओं की लंबी लिस्ट है जो परिवार। मैं आपको बताता हूं मेरी डेफिनेशन ऑफ परिवारवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के पुत्र
कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, पर वो 24/7 की राजनीति करते हैं। मैं उनको परिवारवादी नहीं मानता। ओके पर उनके जमाई को अभी टिकट मिला, वो परिवारवादी ओके, क्या कांग्रेस परिवारवादी पार्टी है? मैंने जवाब आंसर दे दिया कि मैं ऐसे गांधी परिवार के बारे में पूछ रहा हूं। मैंने कांग्रेस पार्टी परिवार, अरे मैंने आंसर दे चुका हूं। परिवार से जो चलती है। प्रधानमंत्री की परिभाषा ये है प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी। कि जो परिवार पार्टी चलाता है वो क्यों? परिवारवादी होता है। क्यों बता रहा हूं ना, क्यों मेरे हिसाब से क्यों है वो बता देता हूं। अगर कोई व्यक्ति एक ही पद पर बिना योग्यता के बैठा हुआ है, और योग्यता कौन डिसाइड करता है राजनीति में? देश के लोग, तो वो परिवारवादी है। ओके, मतलब पीएम की परिभाषा सही नहीं है? पीएम की परिभाषा को ही तो मैंने आगे बढ़ाया है। हाँ। जो व्यक्ति अगर कोई पद पर बैठा हुआ है हाँ। और लगातार वो चुनाव हार रहा है, फिर भी वो पद पे बैठा हुआ और निर्णय ले रहा है, तो इसको परिवारवादी मैं कहता यानी हूं। कि और प्रधानमंत्री भी यानी जो परिवार चुनाव जीतता रहे वो परिवारवादी नहीं है। जो लोग और देश में लोकतंत्र की तो यही तो ओके, इंपॉर्टेंस। ओके, क्या इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाएगा? चल रहा है, इंडिया गठबंधन है, स्टिल एग्जिस्टिंग। ओके, क्या देश में लोकतंत्र ये तो खत्म हो गया? क्या देश में आपकी रिसर्च टीम ने ये सवाल तो एक जोक की तरह बनाया है। क्या देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? कांग्रेस पार्टी का आरोप हमेशा रहता है। कांग्रेस पार्टी जरूर खत्म हो गई। ओके। लोकतंत्र तो कभी खत्म क्या ना तो चुनाव हुआ है, ना आयोग होगा। क्या चुनाव आयोग सरकार के इशारे पर काम करता है? अगर चुनाव आयोग सरकार के इशारे पे काम करता तो सरकार डेट्स देती चुनाव की, चुनाव आयोग नहीं देता। ओके, क्या ईडी सरकार के इशारे पर काम करती है? मैं कह रहा हूं ना, आप छोटा जवाब। अरे ये हाँ या ना? अरे नहीं साहब, इसका कारण बाइनरी आंसर से व्यक्ति की भावना नहीं पता चलती। ओके। इसलिए भावना बोलने दो। ओके। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये सारी एजेंसियां सभी सरकार के इशारों पे काम कर रही है, तो फिर कांग्रेस पार्टी को तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनको मान लेना चाहिए हमको कुछ नहीं। फिर वो चुनाव कैसे कई बार बीच बीच में जीतती है? अगर ईवीएम है कोरी है, इलेक्शन कमीशन खराब है, ईडी खराब है, सीबीआई खराब है, तो राहुल गांधी को बरी भी तो उसी कोर्ट ने किया है। बीजेपी कहती है राहुल और प्रियंका में बनती नहीं है, दोनों के दो खेमे बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी में। मैं जिस बारे में मेरे को जानकारी नहीं है, मैं उसके बारे में टिप्पणी। क्या गौतम अदानी ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है? अगर सेबी ने क्लीन चिट दे दी तो नहीं किया। क्या विजय माल्या को बीजेपी सरकार ने भगाया? अगर बीजेपी सरकार अगर उसको वापस लाने का बीजेपी सरकार प्रयास कर रही है और उसकी जो भी प्रॉपर्टीज है उसको अटैच किया गया, हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि वो बीजेपी। विजय माल्या को किसने भगाया? विजय माल्या कोई किसी को कैसे वो तो बग गया भगोड़ा। आप तो आरोप लगाते थे अरे पहले। भाई, वो यही तो कह रहा हूं, उसकी प्रॉपर्टीज अटैच करी गई है। ओके, मेहुल चोकसी को किसने भगाया? मैंने कह रहा हूं मेहुल चोकसी को। अब यार आप तो ऐसी बातें पूछ रहे हो कि मेहुल जी के फोन नंबर है इसमें, देखो है क्या? देखो है क्या इसमें? पहले तो थे सारे मेरे पास नहीं थे। पहले आप सारे नंबर मैं गलत नंबर, आप गलत सवाल पूछ रहे हैं। मैं एजेंसी थोड़ी हूं। आप देखो इसमें है क्या विजय माल्या का? ओके, क्या हजारों करोड़ बैंकों का कर्ज, हजारों करोड़ उद्योगपतियों का कर्ज बैंकों ने माफ किया है? अच्छा सवाल है। माफ किया है? मैं अब जवाब देना। हाँ। कांग्रेस पार्टी को मैंने सबको समझाया, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन राइटिंग ऑफ एंड वेवर। बट्टे खाते में डालना और ऋण माफ करने में अंतर होता है। पहले तो आप नहीं कहते थे। अरे मेरा ट्वीट है, ये लो मेरे। कब का है? ये मेरे ट्वीट आपको 1.5 साल पहले 3 ट्वीट मिल जाएंगे, और मैंने उस ट्वीट में लिखा कि राइट, अरे साहब कलेजा रख के काम करते हैं। राइट ऑफ और वेवर में अंतर है। कर्ज माफ। एक मिनट, आपके दर्शकों को पता, प्रोफेसर हूं फाइनेंस। स्टैंड ले लिया मैंने, स्टैंड आपने ले लिया आपने। अरे ज्ञान भी तो बढ़ना चाहिए। हाँ। वेवर का अर्थ होता है ऋण माफ, जिसमें ऋण वसूला नहीं जा सकता। राइट ऑफ का मतलब होता है बट्टे खाते में, मतलब ऋण बैलेंस शीट के बाहर चले जाता है पर लीगल प्रोसीडिंग्स चलती, रिकवरी की चलती रहती है। ओके, क्या प्रधानमंत्री